आप सभी संस्कृत अनुरागियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत जो RRBM यूनिवर्सिटी है, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, इसका संस्कृत साहित्य का बीए पार्ट द्वितीय का जो पेपर फर्स्ट है उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें वैदिक साहित्य का इतिहास, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमें आज जो अध्ययन करना है उसमें देखिए वैदिक साहित्य का जो इतिहास है, इसमें वैदिक साहित्य का इतिहास के बारे में हम सामान्य जानकारी कल प्राप्त कर चुके हैं, कल उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो उससे आगे आज देखिए वैदिक साहित्य का विभाजन, ठीक है ना। तो इससे पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें वैदिक साहित्य के इतिहास की। तो हम सबसे पहले इसमें ऋग्वेद के बारे में, क्योंकि 4 संहिताएं हैं हमारी, ऋग यजुर साम अथर्व, ठीक है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो जो ऋग्वेद है उसके बारे में हम पहले अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए ऋग्वेद विश्व साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, क्योंकि इसके मंत्र जो हैं प्रत्येक संहिताओं में उपलब्ध हैं। भाषा शैली, व्याकरण एवं मंत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह किसी एक समय की, किसी एक ऋषि की रचना नहीं है, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा हुई रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। इसलिए इसे ऋक् संहिता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि छंद एवं चरणों से युक्त मंत्रों को ऋक् या ऋचा कहते हैं और ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋक् संहिता है, ठीक है। इसमें भारतीय संस्कृति, धर्म दर्शन, ज्ञान विज्ञान, इतिहास एवं काव्य की विविध सामग्री प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। इसे समस्त ज्ञान का मूल स्रोत भी माना जाता है। भारतीयों के आचार विचार, रहन सहन, धार्मिक विश्वास, दार्शनिक चिंतन, सामाजिक व्यवस्था एवं ऐतिहासिक अध्ययन की विपुल सामग्री ऋग्वेद के मंत्रों में उपलब्ध है। तो इस तरह से जो ऋग्वेद है ये सबसे प्रमुख ग्रंथ हो गया और विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो इसके अंदर जो पहला बिंदु है अपना वैदिक साहित्य का विभाजन। तो देखिए जो वैदिक साहित्य है इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में इसको बांटा जाता है। वेदों की संहिताएं 1 नंबर, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्य ग्रंथ और चौथा उपनिषद, ठीक है। वेद जो हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के विभिन्न ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। संहिता भाग में मंत्रों का शुद्ध रूप रहता है जो देव स्तुति एवं विभिन्न यज्ञों के समय पढ़ा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वह भाग है जो मंत्रों के विधि भाग की व्याख्या करता है, ठीक है। आरण्य ग्रंथों में वह अंश है जिन विधियों को वानप्रस्थ की अवस्था में मनुष्य को वन में करना चाहिए। और जो उपनिषद हैं इन उपनिषदों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांत हैं, ठीक है। तो जो हमारे वैदिक साहित्य को हमने 4 भागों में बांटा, वेद या संहिता हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। तो वेद तो हमारे 4 हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। प्रत्येक वेद के
आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद ये अलग अलग है। ठीक है, तो जो वेद जो है जिसको हम संहिता कहते हैं, तो संहिता भाग में मंत्रों का शुद्ध रूप रहता है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें मंत्रों के विधि भाग की व्याख्या है। आरण्यक जो ग्रंथ है उनमें उन विधियों को बताया गया है कि जब वानप्रस्थ की अवस्था हो तो मनुष्य जब वन में रहता है तो वहां पर उसे उन विधियों को करना चाहिए। और उपनिषद उसमें हमारे आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांत हैं। ठीक है ना, इस तरह से वैदिक साहित्य हो गया, संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, अब वैदिक दृष्टि से हम देखें तो हमारे कुछ वैदिक छंद भी मिलते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं गायत्री छंद, उष्णिक छंद, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रष्टुप, जगति। ठीक है, इसके अलावा 8 विकृतियां भी मिलती हैं। विकृतियां क्या होती हैं कि वेद के मंत्रों के उच्चारण में तथा उनकी सुरक्षा में कोई अंतर न आने पावे, इसके लिए अनेक प्रकार अपनाए गए थे। इन उपायों को हम विकृतियां कहते हैं। ठीक है, ये विकृतियां कितनी हैं? 8 हैं। इनके नाम क्या है? जटापाठ, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। इनमें घन पाठ है वो सबसे कठिन और बड़ा है। ठीक है, ठीक है ना, तो 8 विकृतियां हो गई अपनी। ठीक है ना, जटापाठ, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन, तो ये हमारी इसकी विकृतियां हो गई। ठीक है ना, अब देखिए हम आगे चलते हैं। तो ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है इसके विषय में हमें अब पढ़ना है। ठीक है, तो ऋग्वेद, तो देखिए ऋग्वेद का सामान्य परिचय जो है इसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। तो आपने देखे संहिताएं हमारी 4 हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। उनमें से जो प्रथम है, प्राचीनतम है, वो है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग का सामान्य अर्थ है स्तुति परक मंत्र। ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋग। ठीक है, तो ऋग या ऋज का अर्थ हो गया स्तुति परक मंत्र। ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति का यथास्थान निर्देश है। ऋचाओं के द्वारा उन देवों का आह्वान किया जाता है, और ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण ही इसका नाम ऋग्वेद संहिता पड़ा। ठीक है, ऋग आदि जो शब्द हैं इनकी आध्यात्मिक और दार्शनिक जो व्याख्या हैं ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। इनमें ब्रह्म, वाणी, प्राण, अमृत और भूलोक को भी ऋग या ऋग्वेद कहा गया है। ठीक है, यजुर्वेद के अनुसार वाक तत्व शब्द ब्रह्म को ऋग्वेद, मनस्तत्व को यजुस यजुर्वेद और प्राण तत्व को सामवेद कहा गया है। ठीक है, तो वैसे तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की हमारी 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं इसकी मुख्य हैं। कौन कौन सी? शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। 5 हो गई, शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। किंतु इसमें से केवल शाकल शाखा ही उपलब्ध है, और शाखा में उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, तो ऋग्वेद की केवल एक शाकल शाखा की ही संहिता प्राप्त होती है। ठीक है ना, और ये ऋग संहिता विश्व साहित्य का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो ऋग्वेद के 2 प्रकार के विभाजन उपलब्ध हैं, एक अष्टक्रम और दूसरा मंडल क्रम। 2 प्रकार के विभाजन है, ध्यान रखें, अष्टक्रम और मंडल क्रम। तो जो अष्टक्रम है,
ठीक है ना। तो अष्टक तो में अष्टक क्रम का जो विभाजन है, तो इसमें पूरे ऋग्वेद को 8 समान भागों में बांटा गया है, इन्हें अष्टक कहते हैं। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, अतः पूरे ऋग्वेद में कितने हो गए? 64 अध्याय हो गए। प्रत्येक अध्याय में वर्ग हैं, ठीक है, वर्गों की संख्या थोड़ी अलग है, और प्रत्येक वर्ग में मंत्रों की संख्या लगभग 5 है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं तो ऋग्वेद में 8 अष्टक, 64 अध्याय, ठीक है, इतने, और लगभग 2024 या कहीं कहीं 2006 वर्ग हैं, और 10,552 मंत्र हैं, इनका हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। इस दूसरा विभाजन जो इसका है मंडल क्रम का है। तो ऋषि और जो देवता के अनुसार ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है, ठीक है ना, 10 मंडलों में विभक्त किया गया है, जिसमें 85 अनुवाक है, 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं। इसमें ही बालखिल सूक्त भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका 2 प्रकार का विभाजन हो गया, मंडल क्रम और अष्टक क्रम, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा जो ऋग्वेद है इसका एक सामान्य परिचय हमने अब देखा, इसकी चर्चा हमने की। ऋग्वेद की हमने शाखाएं कि 5 शाखाएं, जिनमें से केवल साकल शाखा ही उपलब्ध है, ठीक है। अब जो इसका अगला बिंदु है ऋग्वेद का वर्ण विषय, ठीक है ना, ऋग्वेद का वर्ण विषय, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए ऋग्वेद जो है प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऋग्वेद में यद्यपि सर्वत्र देव स्तुति की प्रधानता है, तथापि स्थान स्थान पर अन्य विषय भी पाए जाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं तो इसके 10म मंडल जो है उसमें कुछ सूक्त ऐहिक विषयों से भी संबंध है। ऋग्वेद के मंत्र मुख्यतः देवताओं के स्तुति परक हैं। इन सूक्तों में उनके पराक्रम, महत्व एवं उनकी दयालुता का वर्णन है। इन देवताओं से गोधन, पुत्र, अभ्युदय, शत्रु विजय एवं दीर्घ आयुष्य के लिए प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद के जो मंडल हैं 2 से 7 मंडल जो हैं वो बहुत प्राचीन है। इन प्रत्येक मंडल में एक ही ऋषि एवं उनके वंशजों द्वारा रचित है। जैसे देखते हैं द्वितीय मंडल के ऋषि गृत्समद, तृतीय मंडल के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठ के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ एवं उनके वंशज हैं। इनमें गृत्समद, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि ऐतिहासिक पुरुष हैं। अष्टम मंडल जो है कर्ण एवं आंगी रसों के उद्गाता वंश के नाम से प्रसिद्ध है। नव मंडल के प्राय सभी सूक्त एक ही सोम देवता को संबोधित करते हैं। सोम एक बूटी का नाम है जिसे कूटकर एक प्रकार का रस अभिषेक किया जाता था, जिसे देवताओं को चढ़ाया जाता था और यज्ञ के अवसर पर उसका पान किया जाता था, ठीक है। हम देखते हैं कि जो प्राचीन पुरागाथाएं उसमें सोम को देवताओं का अमृत कहा गया है। इसके अतिरिक्त सोम को नभ का राजा भी कहा गया है, ठीक है। दसम मंडल जो है उसकी रचना सबसे बाद में की है। इसमें सूक्तों की विविधता है। इस मंडल में कुछ भावात्मक देवताओं का भी प्रादुर्भाव हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें जगत की उत्पत्ति, विवाह, अंत्येष्टि, आध्यात्मिक विषय और मंत्र तंत्र आदि विषयों से संबद्ध सूक्त भी हैं। दसम मंडल के सूक्तों में
भाषा की शिथिलता दिखाई देती है। उस समय स्वरों का लोप अधिक होने लगा था और अवग्रह कम होने लगे थे। रे के स्थान पर लय का प्रयोग होने लग गया था। कुछ लौकिक साहित्य के शब्द भी मिलते हैं, तो ऐसा स्पष्ट होता है कि दशम मंडल की रचना बाद में होती है, बाद में हुई है। ठीक है। ऋग्वेद में काव्यात्मक चमत्कार भी दृष्टिगोचर होता है, काव्यात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उक्ति वैचित्र का एक उदाहरण हम जैसे देखते हैं कि जो वैदिक कवि है वो कहता है कि भाई गाय है, वो लाल रंग की है, किंतु उसका दूध सफेद क्यों होता है? वो कहते हैं मुझको बतलाओ, होता है ये कैसे, ये है यहाँ चमत्कार। लाल रंग की धेनु किंतु है हिमसी धवल दूध की धार। ठीक है। यहां पर उक्ति वैचित्र का अद्भुत चमत्कार है। ऐसे ही एक दूसरी जगह कवि ने कहा है कि विधि का विधान देखिए, 2 पाद वाला पीछे रह जाता है, 1 पाद वाला आगे बढ़ जाता है, और 2 पाद वाला 3 पाद वालों को लांग गया, 4 पाद वाला भी 2 पाद वाले के इशारे पर चलता है। ठीक है। कहीं कहीं तो सूक्तकार अपने को रथकार से तुलना करता है। सूत्रकार स्तोता कहता है कि मैं उस इंद्र के पास ये स्तुति गीत भेजता हूँ, जिस प्रकार रथकार रथ बनाने का और रथ बनाने का आदेश देने वाले के पास रथ भेजता है। एक कवि ने तो अपने सूक्त को प्रियतम के लिए सजी हुई बधू के समान ही, प्रियतम के लिए जो सजी हुई बधू है उसके समान ही बताया है। इस प्रकार ऋग्वेद में काव्य रचना का कौशल उच्च कोटि का प्रतीत होता है। उस समय धार्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार के काव्य का निर्माण होता था। अपने बछड़ों की ओर द्रुत गति से दौड़ती हुई गायों का रंभानाद उस समय के भारतीयों के लिए मधुर संगीत था। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द आया, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय गायों की हत्या नहीं की जाती थी। ऋग्वेद में पशुपालन, कृषि कर्म, व्यापार एवं उद्योग, यज्ञ, दान आदि धार्मिक कृत्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। राजा, पुरोहित एवं युद्ध का भी वर्णन आया है। राजा के यहाँ पुरोहित होता था जो यज्ञ करता था। यज्ञ में पति पत्नी दोनों भाग लेते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में आया है कि दंपति एक चित्त होकर सोम का अभिषेक करते थे, उसे छानते थे और उसमें दूध मिलाते थे तथा देवताओं की स्तुति करते थे। ऋग्वेद में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें शत्रु पर विजय तथा दीर्घ आयुष्य की कामना की गई है। ऋग्वेद का दास राग युग अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में दास राग युद्ध ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस युद्ध का नेता सुदास था, जिसके विरुद्ध भद्र, द्रुह्य, तुर्वस आदि 10 राजा युद्ध करते हैं। इस युद्ध में विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे महर्षि भी भाग लेते हैं। कहा जाता है कि सुदास आत्मा का प्रतीक है और 10 राजा 10 इंद्रियां हैं, और जो वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं दोनों बुद्धि अंतःकरण के प्रतीक हैं। ऋग्वेद में पुरा कथा शास्त्र के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहां में देवताओं के विविध रूपों एवं उनकी अद्भुत शक्तियों के दर्शन होते हैं। ऋग्वेद में प्राकृतिक वस्तुओं को भी देवताओं का रूप दे दिया गया है। अग्नि, द्यों, पृथ्वी, मरुत, आपः, ऊषस आदि प्रकृति देवता हैं। ये मूलतः प्राकृतिक शक्तियां थी जिन्हें मानवोचित कर्तृत्व रूप दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी देवता हैं जो भावात्मक देवता हैं, जैसे श्रद्धा, प्रजापति, मन्यु आदि। इनमें भावों का व्यक्तीकरण है। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि जो असुर शब्द है वो शक्तिशाली देवता के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन
परवर्ती साहित्य में दैत्य के अर्थ में ये प्रयुक्त होने लगा। ऋग्वेद में सभी देवताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। जिस भी देवता का वर्णन किया जाता है उसी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में दार्शनिक सूक्त हैं। जो 10वां मंडल है उसमें दार्शनिक सूक्त हैं। पुरुष सूक्त और नास्तीय सूक्त दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुरुष सूक्त में एकश्वरवाद की स्पष्ट रूपरेखा दिखाई देती है। विश्व का संचालक देव एक ही है, जो समस्त विश्व का अकेले संचालन करता है। वही एकमात्र सत्य है, वही सारे जगत में प्रकाशमान है। वह एक है, किंतु अनेक नामों से व्यवहृत होता है। वही एकमात्र परम सत्य है। वह एक जो सूक्त है अध्यात्मवाद से समन्वित है, जिसमें ईश्वरवाद की ओर संकेत है। और सृष्टि की दृष्टि से देखें तो नास्तिह एवं हिरण्यगर्भ सूक्त तो महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में अनेक संवाद सूक्त हैं, जो कला की दृष्टि से मनोरम, सरस एवं भावपूर्ण हैं। ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्त भी उपलब्ध होते हैं जिनमें लौकिक व्यवहार एवं सामाजिक रीति रिवाजों के दर्शन होते हैं। विवाह सूक्त एवं अंत्येष्टि लौकिक जीवन से संबंध हैं। ठीक है। अंत्येष्टि में कुल 5 सूक्त हैं: यम, पितर, अग्नि, पूषा और अंत्येष्टि। मृत्यु के पश्चात शवदाह होता था। शवदाह में बकरे की बलि दी जाती थी। उस समय स्त्रियां सती होती थी और 5 वर्ष के कम आयु के बच्चे का भूसंस्कार होता था। ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्त भी हैं जो ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। इनमें राजाओं के उदार दानों की स्तुतियां की गई हैं, जिन्हें दान स्तुति कहते हैं। नैतिक सूक्तों की दृष्टि से देखें तो अक्ष सूक्त उसमें महत्वपूर्ण है। इसमें जुआरी जो है वो जुए को अपने परिवार के विनाश का कारण समझता है। ऋग्वेद में कुछ पहेलिकाएं भी हैं जो मनोरंजन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक पहेलिका में ऋषि कहता है कि देखो, किसी ने मेरे रथ को, जिसमें एक पहिया 3 नावी हैं, उस पहिए में 12 फीते हैं और 360 कीलियों द्वारा उसे सुदृढ़ किया गया है। ऐसी पहेलिका भी है। ऋग्वेद की जो सूक्तों की भाषा है सीधी सादी एवं स्वाभाविक है। रूपक अलंकार का वर्णन एवं काव्य गुण अधिक मात्रा में उपलब्ध है। गायत्री छंद का इसमें सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक दृष्टि से ऋग्वेद की उपयोगिता सर्वमान्य है। ऋग्वेद का जो वर्ण विषय है वो इस प्रकार से है। यानी ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, इन 10 मंडलों में उन्होंने जो प्रमुख देव हैं, अग्नि है, इंद्र है, मरुत है, अश्विनव है, ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति, विश्वे देवा, ठीक है, यूप, इंद्राग्नि, विश्वामित्र, नदी संवाद, रुद्र, द्यो, पृथ्वी, वायु, क्षेत्रपति, विश्वेदेव, मित्रावर्णव, पवमान, सोम और इस तरह से कई संवाद, जैसे यम, यमी संवाद, इन शर्मा, पणि संवाद, पुरर्वा, उर्वशी संवाद। इसके अलावा जो सूक्त हैं जैसे अक्षय सूत्र, मनह सूक्त, प्रजापति सूक्त, संज्ञान सूक्त, ये इसके प्रमुख हैं जिनमें ऋग्वेद का हमें वर्ण विषय उपलब्ध होता है। ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार पढ़ लें, ठीक है, और फिर याद करें इसको, तो आपके लिए बहुत उपयोगी ये होगा। ठीक है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।